नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही अपने पढ़ाई को भी जारी रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एजुकेशनल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बेटर लाइफ। ओके, तो आइए दोस्तों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर से प्रेजेंट टेंस लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको कंटिन्यू। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है। जो टेंस होता है दोस्तों वो काल होता है, मतलब किसी भी समय में कोई भी होने वाली घटना को या कार्य को होने का समय को हमको बतलाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। और टेंस दोस्तों आपको पता ही होगा कि टेंस होता है आपका 3 टाइप में होता है। जैसे कि आपका होता है पहला, मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ यहीं पे। पहला होता है आपका सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है अर्थात वर्तमान काल। और भूतकाल होता है दोस्तों आपका पास्ट टेंस। ठीक है, और एक होता है फ्यूचर टेंस, अर्थात ये हो गया आपका भविष्यत काल। अब ये तीनों में तो आपको पता होगा डिफरेंस कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका मतलब ये अभी हो रहा है, ठीक, या होने वाला है। और ये पास्ट टेंस का मतलब दोस्तों कि ये हो चुका है, ये काम बीत चुका है, ठीक। और ये फ्यूचर टेंस दोस्तों आपका जो बाद में आने वाले समय में होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हमको आज पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हमको आज पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस भी दोस्तों आपका 4 भागों में इसको हम बांटते हैं। ठीक है, अपने सुविधा, अपने मतलब पढ़ाई की सुविधा को बनाए रखने के लिए इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो इसका दोस्तों क्या होता है, पहचान चिन्ह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका तो लास्ट में होता है, जो बाइक होता है उसके लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, और ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है। तो इसी तरह दोस्तों लास्ट में वो लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब का वो रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है। ठीक है, उससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ठीक, उसके मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग इसका कुछ प्रयोग सीखेंगे, कुछ सेंटेंस लेकर आएंगे आपको समझाने के लिए। उसमें दोस्तों आपका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है, और पॉजिटिव भी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आई प्ले, तो आई प्ले दोस्तों हो गया, इसका हिंदी हो जाता है मैं खेलता हूँ। तो खेलता हूँ लास्ट में ता हूँ है, और यहाँ पर है आई डू नॉट प्ले, मतलब मैं नहीं खेलता हूँ। ठीक है, और डू आई प्ले इसका मतलब है दोस्तों कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इसका मतलब है क्या मैं खेलता हूँ। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे यहाँ पे आपका डू दिया है, यही आपका हेल्पिंग वर्ब है, या फिर इज होता है, या फिर एम होता है, या फिर आर होता है। ठीक है, इस तरह दोस्तों बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है। उसको हमको सब्जेक्ट के पहले अर्थात बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डू आई प्ले। और फिर दोस्तों नेक्स्ट है आपका व्हाई डू आई प्ले। व्हाई मतलब क्यों, मैं क्यों खेलता हूँ, इसका मतलब हिंदी में होता है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों आगे की स्लाइड पे आते हैं और हम देखते हैं कुछ सेंटेंस और इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की मूल क्रिया का मूल रूप दे। एक मिनट आप इसको यहाँ से देखें, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ई एस जोड़ते हैं। सिर्फ दोस्तों हमको यही चीज़
ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट, हम इसके नीचे आ जाते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आपका पर्सन है, आपका ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और नीचे दोस्तों आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है और यहाँ पर प्लूरल दिख रहा है। सिंगुलर मतलब एक वचन हो गया और प्लूरल मतलब हो गया बहुवचन। और अंग्रेजी इंग्लिश में दोस्तों सिर्फ दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में आपको 3 वचन मिलेंगे। और ये पर्सन दोस्तों हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और लास्ट में दोस्तों आपका है, आप इधर दिखा देते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को ही हम आपको समझाते हैं डिटेल में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है, मतलब एक व्यक्ति होता है, एक वस्तु होता है, तो उसका जो होता है वैसे जैसे आपका हो गया ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो गया। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इस सब के साथ जब हम कोई वर्ब जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे जोड़ा हुआ है वह खेलता है, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह खेलता है, तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों, उसका अंग्रेजी हो जाएगा ही प्लेज। ठीक, तो वह का हो गया ही, और खेलता है क्या हो गया, खेलना का होता है प्ले, तो इसमें हम एस जोड़ दिए। ठीक है, तो एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक, अब बाकी जितना भी दोस्तों आपका है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, या फिर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या सेकंड का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में दोस्तों हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं। मतलब कोई भी प्लूरल में, बहुवचन में हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं, तब भी हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं खेलता हूँ, तो मैं का दोस्तों आपका हो गया आई, और खेलता हूँ का दोस्तों हो गया प्ले। मैंने यहाँ पे एस या एस नहीं जोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लूरल में हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग का हो गया दोस्तों वी। ठीक है, और खेलते हैं का हो गया प्ले। मतलब जितना भी दोस्तों आपको बहुवचन मिलेंगे, प्लूरल मिलेंगे, उस समय दोस्तों हम एस या एस नहीं जोड़ना है। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, अब सेकंड पर्सन में भी आएंगे हम, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यू प्ले, आप खेलते हैं। तो आप खेलते हैं, तो आपका मतलब यू हो गया, और प्ले का मतलब खेलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बहुवचन में आएंगे, प्लूरल में आएंगे, तो इसमें भी आप देखेंगे कि आप लोग खेलते हैं, तो भी दोस्तों हम यहाँ पे एस या एस नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ दोस्तों हमको क्या ख्याल रखना है कि थर्ड पर्सन, ये जो आपका थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में दोस्तों हम एस या एस जोड़ते हैं, बाकी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में भी एस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम इससे संबंधित कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो मेरे पास सेंटेंस है दोस्तों कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो इसका जो अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैं का हो गया आपका आई हो गया, और जाता हूँ का हो गया दोस्तों गो। ठीक है, और मैं दौड़ता हूँ तो आई रन। सही है, तुम पढ़ते हो यू रीड। ठीक, अब मेरा भाई हंसता है। अब नेक्स्ट जब आएंगे मेरा भाई हंसता है, तो दोस्तों हम स्लाइड को थोड़ा नीचे ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, तो और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मेरा भाई हंसता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मेरा भाई है, अर्थात पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे माय ब्रदर। ठीक, अब हंसता है। अब ये मेरा भाई क्या है, मेरा भाई दोस्तों आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मेरा भाई, कितना भाई है, एक भाई है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए दोस्तों हमको हंसना क्या होता है, लॉफ होता है। तो लॉफ में एस या ई एस यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब उसके दोस्त हंसते हैं,
अब उसके दोस्त अर्थात ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। ठीक, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा है। ठीक है, एक से ज़्यादा है मतलब दो या दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये बहुवचन में आ गए। तो क्या होगा, हिज फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे लव हो गया, मतलब हंसना, मतलब उसके दोस्त हंसते हैं। यहाँ पर हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अगले स्लाइड पे आ जाते हैं दोस्तों। जैसे गाय चरती है, ठीक, तो गाय चरती है दोस्तों, तो काउज ग्रेज, ये गाय क्या हो गया दोस्तों, गाय आपका प्लूरल में, मतलब एक से ज़्यादा गायें हैं, इसीलिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक, तो गाय को भी दोस्तों हम काउज में चेंज करेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ग्रेज भी दोस्तों आपके प्लूरल में है, क्योंकि इसमें मैंने एस या एस नहीं जोड़ा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसीलिए। अब बच्चे हैं, बच्चे दोस्तों ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें बच्चे खेलते हैं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, बच्चे खेलते हैं, तो चिल्ड्रेन प्ले, सही है दोस्तों। तो अब पवन और रवि खाते हैं, तो पवन एंड रवि ईट, राइट है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है दोस्तों, उसका जो रूल है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डोज, या फिर उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब वन लगेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगर सेंटेंस बड़ा होता है तो हम ऑब्जेक्ट की हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ भी रहता है उसको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें वही रूल था, सिंपल रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था सिंपल में। ठीक, और इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, डू या डोज, और मेन वर्ब में एस या एस को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, मेन वर्ब में अगर हमारा एस या एस लगता है तो हम यहाँ पे डोज लगाएंगे। ठीक है, और अगर एस या एस नहीं लगता है तो हम डू दे के काम चला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं एक सेंटेंस है कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। तो सबसे पहले हमको इसका बनाना पड़ेगा मैं जाता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ क्या हो जाएगा, आई गो होता है, आई गो। अब मैं नहीं जाता हूँ, तो क्योंकि ये मैं नहीं जाता हूँ यहाँ पे हमको गो में एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए बीच में हमको डाल देना है, यहाँ पर क्या डाल देना कि आई डू नॉट प्ले, ओके, सॉरी प्ले नहीं, गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई डोंट रन, आई डू नॉट रन भी बोल सकते हैं या फिर आई डोंट रन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड, ओके। मेरा भाई नहीं हंसता है, माई ब्रदर डोज नॉट लव। दोस्तों इसको आपको समझाना ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसीलिए यहाँ पर हमने डू के बदले डोज का प्रयोग किया। ठीक है, और उसके बाद नॉट लव, माई ब्रदर डोज नॉट लव, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, ये हिज फ्रेंड डू नॉट लव, ओके, समझ में आ रहा होगा। यहाँ डू नॉट कैसे हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, इसीलिए एस एस का प्रयोग मैंने नहीं किया, ओके। अब नेक्स्ट है छठा जो हमारे पास सेंटेंस है, गाय नहीं चरती है, तो काउज डू नॉट ग्रेज, ग्रेज का मतलब हो गया दोस्तों आपका चरना। ठीक है, अब बच्चे नहीं खेलते हैं, तो चाइल्ड डू नॉट प्ले,
चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलते हैं। ओके दोस्तों, पवन और रवि नहीं खाते हैं, पवन एंड रवि डू नॉट ईट। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएंगे। अब इस पे दोस्तों हमको देखना है इंट्रोगेटिव का जो रूल है दोस्तों, हमको ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें डू या डोज, इसको दोस्तों हमको सब्जेक्ट से पहले रखना है अर्थात बाहर कर देना है। ठीक है, उसको अंदर में था, अंदर से निकाल कर उसको बाहर कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमको नॉट का यूज़ करना है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जो कुछ भी रहेगा आगे। ठीक, तो इसी तरीका को लेकर हम चलेंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव में क्या है कि क्या मैं जाता हूँ, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमको बनाना है कि आई गो बनाना है, मैं जाता हूँ करके। तो मैं जाता हूँ कहोगे आई गो। अब इसका बनाना है हमको, जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए पहले हमको, जब हम देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें हमको एस या एस नहीं जोड़ना है, तो इसलिए हमको डू लगा देना है पहले। ठीक, डू आई गो, ये हमारा हो गया सही। ठीक है, क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। ठीक है दोस्तों, तो अब स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं। क्या मेरा भाई हंसता है, अब डोज माई ब्रदर लॉफ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा देखना जरूरी है दोस्तों। डोज माई ब्रदर, यहाँ पर डू के बदले मैंने डोज क्यों प्रयोग किया, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सिर्फ आपको दोस्तों एक ही चीज़ याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ई एस लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास, क्या उसके क्या उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, डू इज फ्रेंड नॉट लव। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह दोस्तों कुछ हमारे पास और सेंटेंस है, तो ये सब दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। तो मैं इसका आपको PDF भी डाल दूंगा, और साथ ही दोस्तों आप अगर इसका PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उनका नाम है दोस्तों यही हंसा क्लासेस। वहाँ से भी दोस्तों आप मेरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। और मैं आपको दोस्तों आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट है व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ये सब का प्रयोग भी हम इसमें बता रहे हैं आपको। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं, सिंपल ही है। इसमें दोस्तों आपका कि इसका जो रूल है दोस्तों बनाने का, वो जैसे हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके पहले डू या डोज लगा दिए, और उसके पहले हमको लगाना है व्हेन, व्हाई, हाउ। ओके, ठीक है दोस्तों, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, और उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें सेंटेंस, एक दो सेंटेंस हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है मेरे पास, मैं क्यों जाता हूँ। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका कि व्हाई डू आई गो। ओके, व्हाई डू आई गो, मैंने देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब डू है, डू के पहले मैंने व्हाई लगा दिया और सब्जेक्ट आई लगा दिया, उसके बाद गो लगा दिया। सही है। अब नेक्स्ट हम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा भाई क्यों हंसता है। ठीक, तो क्यों का मतलब हो गया अंग्रेजी में व्हाई होता है। अब डोज का प्रयोग कर लिया मैंने क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, माय ब्रदर लव। ओके दोस्तों, तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप इस सब को थोड़ा देख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे चैनल से, हंसा क्लासेस नाम से मिलेगा आपको टेलीग्राम में। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।